नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। ऐसे व्यक्ति जो साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत लोगों के बीच पूजे जाते हैं, लोक देवता कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला है झुंझार। ऐसे लोक देवता जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग गायों व महिलाओं की रक्षा करते हुए किया हो, उन्हें झुंझार कहते हैं। दूसरा आता है खवी। पितृ पूजन से बने लोक देवता इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा है खारा मामा। जिन लोक देवताओं को जानवरों की बलि दी जाती है, उन्हें खारा मामा लोक देवता से जाना जाता है। मीठा मामा, जिनको सामान्य प्रसाद का भोग लगाया जाता है। राजस्थान में कुल 5 पीर हैं। पहले हैं रामदेव जी, दूसरे हैं पाबू जी, तीसरे हैं हड़बू जी, चौथे हैं गोगा जी, महाजी मांगलिया। तो हम पहले चर्चा करते हैं रामदेव जी के बारे में। इनका जन्म स्थान उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ, जिन्होंने 1405 में जन्म लिया। इनकी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय के तिथि पर इन्होंने जन्म लिया, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं। इनके पिता का नाम अजमल है, जाति राजपूत, गोत्र तंवर। माता का नाम मेणा दे, पत्नी नेतल दे या निहाल दे। 2 नाम थे इनके, नेतल दे और निहाल दे, जो अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। ये दल सिंह की पुत्री हैं। इनकी बहन का नाम सुगना बाई था। उनकी धर्म बहन का नाम डाली बाई था। उनके भाई का नाम बीरम देव था। इनकी सवारी है लीला घोड़ा। इनका जो घोड़ा है उनका नाम था लीला। गुरु हैं इनके बालीनाथ। इनकी एक गुफा है मसूरी अपाड़ी जोधपुर में और दूसरी है दाता रामगढ़ सीकर में। रामदेव जी अर्जुन वंश के माने जाते हैं। रामदेव जी कृष्ण का अवतार व विष्णु के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी का भाई बीरम देव बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी कुष्ठ रोगों के निवारक देव कहलाए। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का विरोध किया। रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं। जिस स्थान पर पगले रखे जाते हैं उसे ताक कहते हैं। ये पगलिए प्राय संगमरमर या पीले पत्थरों से निर्मित होते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे। इन्होंने अपने उपदेश 40 वाणियों में दिए, जिसे बाबेरी पर्ची कहा जाता है। पर्ची मतलब होता है रामदेव जी के चमत्कार। जागरण को कहा जाता है जम्मा। गीत को बोलते हैं ब्यावले या ब्यालू। जो इनके कलाकार होते हैं उन्हें रीखिया बोलते हैं, जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। पंजाब रामदेव जी के मोक्ष का मार्ग गुरु की आदेश की पालना को बताया। सौगंध, यहाँ इनकी भाषा में सौगंध को कहा जाता है आण। पैदल यात्री को कहते हैं जातरू। इनकी झंडी होती है नेजा। नेजा के नाम से जानी जाती है, जो पंचरंगी होती है, जिसमें नीला रंग नहीं होता है। इनके प्रमुख भक्त हैं वो रत्ना रायका, लक्की बंजारा, हरजी भाटी। इनके मुख्य मंदिर भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ है? जूनागढ़, जो गुजरात में है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा जो खुंड्यास अजमेर में है। बिराठिया जो पाली में है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, जहाँ योगी आदित्यनाथ की समाधि भी है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल
दूज को मनाया जाता है, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। इसी दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। स्थान रुणेचा, पोखरण, जैसलमेर। इन्होंने समाधि ली रुणेचा में, जो पोखरण और जैसलमेर ज़िले में आता है, पोखरण तहसील में। मेले का आकर्षण केंद्र होता है तेहरताली नृत्य। रामदेव जी ने सन 1458 में राम सरोवर के निकट जीवित समाधि ली। रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने जीवित समाधि ली। रामदेव जी ने रुणेचा कस्बा बसाया एवं मानसरोवर का निर्माण करवाया। राम सरोवर का जीर्णोद्धार बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। इनके प्रमुख ग्रंथ रामदेव प्रकाश, जो पुरोहित राम सिंह ने लिखा, रामदेव चरित्र रुद्र सिंह तोमर ने लिखा, रामदेव वर्ली, जो हरजी भाटी ने लिखा। रामदेव जी भारत के सबसे बड़े लोक देवता माने जाते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना रुणेचा में की। इस पंथ के लोग नीले रंग का ध्वज धारण नहीं करते हैं। रामदेव जी की फड़ मुख्य रूप से जैसलमेर व बीकानेर में रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। रामदेव जी ने भैरव राक्षस की हत्या सातलमेर, जो पोखरण के पास स्थान है, वहाँ पर की। मक्का मदीना के पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। रामदेव जी को मुस्लिम लोग रामसा पीर के नाम से बुलाते हैं या कहते हैं। शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने चलाया। रम्मत आरंभ होने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। आगे आते हैं आपके गोगा जी, जो दूसरे लोक देवता के रूप में हैं। इनका जन्म स्थान देदरवा चूरू में हुआ सन 1003 में। पिता का नाम जवर सिंह, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केमल दे, जो कोलूमंड, फलोदी तहसील और जोधपुर ज़िले में आती है। बीकानेर का नाम इनका बचपन का नाम गुग्गा था, गोगा जी का। उपाधि जहर पीर, साक्षात देवता के नाम से इनको उपाधि दी जाती है। इनके गुरु गोरखनाथ और इनकी सवारी नीली घोड़ी, जिसे गोगा जी की सवारी बोलते हैं। इनकी जाति राजपूत है। गोत्र है इनका चौहान। गोगा जी के घोड़े का नाम गोगा बज्जा था। गोगा जी की धुरमेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की शीर्ष मेड़ी देदखा चूरू में है। गोगा जी के 57 पुत्र और 60 भतीजे हैं। गोगा जी के मंदिर में 11 माहे मुस्लिम पुजारी व 1 माहे हिंदू पुजारी पूजा करता है। हिंदू पुजारी भाद्रपद महीने में 1 महीने पूजा करते हैं। गोगा जी का मुस्लिम पुजारी चायल होता है। गोगा मेड़ी की आकृति मकबरे नुमा होती है। इनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, जिसका जीर्णोद्धार बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में स्थित है। गोगा जी की मूर्ति पत्थर पर सांप के रूप में उत्कीर्ण की जाती है। गोगा जी का मेला गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। मेले में गोगा नृत्य किया जाता है। चमार जाति के लोग वहाँ पर अत्यधिक रूप से भाग लेते हैं। गोगा जी की फड़ मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है। इनकी फड़ पर सांप का चित्र अंकित रहता है। गोगा जी मंदिर के पास नरसिंह कुंड, अग्नि सर पर रखने पर रोग मुक्त जो नरसिंह कुंड होता है,
कुंड, वहाँ पर अग्नि अगर आप सर पे रखते हो तो आप रोग मुक्त हो जाते हो। गोगाजी मंदिर के पास नरसिंह कुंड स्थित है। इस मंदिर के पास गोरखाना तालाब है। इस तालाब की मिट्टी सर्पदंश वाले स्थान पर लगाने से उस विष का असर नहीं रहता। मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पीर। गोगाजी युद्ध भूमि में 47 पुत्रों तथा 60 भतीजों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। महमूद गजनी ने गोगाजी पर 9 बार आक्रमण किया। गोगाजी के मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन थे। आगे आता है आपके पाबूजी। इनका जन्म स्थान विक्रम संवत 1296 में हुआ। इनका जन्म स्थान कोलूमंड जो फलोदी जोधपुर में स्थित है। पिता का नाम दादल जी था, माता कमला दे। इनकी जाति राजपूत है, गोत्र इनका राठौड़ है। सवारी इसकी केसर कालवी घोड़ी है। पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलन दे जो अमरकोट पाकिस्तान की थी। पाबूजी लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। पाबूजी फलेग रोग के निवारक देव माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ऊँटों में होने वाला मुख्य रोग सर्रा रोग होता है। इस रोग के होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी के अनुयायी विवाह के अवसर पर 4 फेरे लेते हैं। पाबूजी गायों की रक्षा करते हुए देचू नामक स्थान पर अपने बहनोई जीजाराव खींची के सामने वीर गति को प्राप्त हुए। पाबूजी के मुख्य अंगरक्षक थे चांदा, हरमल, सावंतजी जो रायका जाति के थे, सलजी जो सोलंकी जाति के थे और देमा। रायका रेबारी जाति के आराध्य देव पाबूजी माने जाते हैं। पाबूजी की जीवनी का वर्णन ग्रंथ पाबू प्रकाश में मिलता है, जिनके रचयिता आसिया मोडजी हैं। पाबूजी की फड़ माठ वाद्य यंत्र के साथ थोरी जाति के लोग पावड़े या फड़ का वाचन करते हैं। पाबूजी के गीत पावड़े कहलाते हैं। सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। पाबूजी का पूजा स्थल कोलूमंड फलोदी में है। उनकी ध्वजा का रंग केसर के समान है। अश्वरोही मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है। पगड़ी झुकी हुई है। हाथ में भाला जो पाबूजी का प्रतीक है। इनका मेला लगता है चैत्र माह की अमावस्या को। ये मंदिर कोलूमंड फलोदी में स्थित है। पाबूजी का मेला चैत्र माह अमावस्या को कोलूमंड फलोदी में लगता है। पाबूजी की मूर्ति अश्वरोही हाथ में भाला लिए झुकी हुई पाग के साथ लगी हुई है। पाग यानी होता है सिर की पगड़ी। इनका प्रतीक चिन्ह है भाला। पाबूजी का एक अन्य प्रमुख मंदिर पावटा जयपुर में है। पाबूजी ने देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पाबूजी की शोरठे रामनाथ कविया के द्वारा लिखी गई। आगे आते हैं तेजाजी, जो सबसे सुप्रसिद्ध लोक देवता के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म स्थान खरनाल नागौर में हुआ। जन्म विक्रम संवत 1130 में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़ जी हैं। माता का नाम रामकुआरी देवी है। पत्नी का नाम पेमल या पेनर पनेर रायचंद्र की पुत्री हैं। इनका बहन का नाम है राजल। डूंगरी माता खरनाल में है। सवारी इनकी होती है लीलन घोड़ी और सिंगारी। इनकी जो घोड़ी है उनका नाम लीलन है और उससे दूसरे नाम सिंगारी के नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी काला व बाला का देव कहलाते हैं। काला का मतलब यहाँ सांप है और बाला यानी नारू रोग।
तेजाजी गायों के देवता कहलाते हैं। तेजाजी को दोस्तों तेजाजी को बासक नामक सर्प ने डंक मारा, जो सेंद्रिया ब्यावर अजमेर में है। तेजाजी का मृत्यु स्थल सुरसुरा अजमेर, जो अजमेर में है, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा गांव में। तेजाजी के मृत्यु की खबर घर तक उनकी घोड़ी लीलन ने पहुंचाई। तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर अजमेर जिले में हैं। तेजाजी का मंदिर स्थान कहलाता है एवं पुजारी घोड़ेला कहलाते हैं। अन्य मंदिर बासी दुगारी, जो बूंदी में है। तेजाजी का मेला तेजा दशमी के दिन आयोजित होता है। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहा जाता है तेजा दशमी। वीर तेजा पशु मेला, जो परबतसर में लगता है, जो नागौर जिले में आता है। राजस्थान को सर्वाधिक आमदनी उसी मेले से होती है। बलदेव राम मिर्धा पशु मेला, जो मेड़ता सिटी में है। बागड़ पशु मेला डीडवाना में है। रामदेव पशु मेला मानासर में है। सुजला पशु मेला लाडनू में है। लाडनू नागौर राजस्थान की औजार नगरी कहलाती है। पुष्कर राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला है, जहां कार्तिक माह शुक्ल एकम को मानी जाती है। धार्मिक मेले की शुरुआत कार्तिक शुक्ल दशमी से मानी जाती है। तेजाजी का मुख्य मंदिर खरनाल नागौर में है। यहाँ प्रतिवर्ष तेजा दशमी के दिन मेला भी आयोजित होता है। तेजाजी की मूर्ति घोड़ी पर सवार जीप पर डंक मारते रूप में लगी है। तेजाजी की फड़ पर 2010 में डाक टिकट जारी किया गया। सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता तेजाजी ही हैं। इनकी बहन की पूजा वर्तमान में नागौर जिले में डूंगरी माता के रूप में होती है। तेजाजी लाछा की गायें आज़ाद कराते वक्त सांप के डंक मारने से वीर गति को प्राप्त हुए थे। आगे आते हैं आपके हड़बू जी। इनके पिता का नाम मेहाजी सांकला है। इनका जन्म स्थल बुढोल गांव नागौर में है। पूजा स्थल बेंगटी फलोदी में है। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। इनकी सवारी सियार की होती थी। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार किया। हड़बू जी को जोधा ने बेंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहलाते हैं। हड़बू जी अपनी बैलगाड़ी से जिंदगी भर अपंग गायों के लिए चारा लाते रहे। इस कारण इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बैराटी गांव फलोदी में भरता है। इनके पुजारी सांकला जाति के राजपूत होते हैं। आगे आते हैं आपके महोजी मांगलिया। इनका जन्म स्थान बापिनी गांव में हुआ, जो जोधपुर में है। पिता का नाम गोपाल राज पंवार है। अकबर के समकालीन थे। इनके घोड़े का नाम किल्ड काबरा था। पुजारी इनके मांगलिया का था। मेहाजी के सांप की वंश की वृष्टि नहीं होती है। मेहाजी मांगलिया रुद्रदेव भाटी के समान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मेहोजी को भी शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। आगे आते हैं वीर कल्ला जी। कल्ला जी का जन्म स्थान शामियाना ग्राम नागौर है। जन्म इनका 1600 ईस्वी विक्रम संवत 1601 ईस्वी में माना जाता है। इन्हें 4 हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। कल्ला जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। कल्ला जी को कर्णधम बाल ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। कल्ला जी योगी भैरवनाथ के शिष्य थे। कल्ला जी का संबंध चित्तौड़ दुर्ग से है। इन्होंने झगड़ा राशि का विरोध किया। कल्ला जी की प्रमुख पीठ
रंगला गांव बांसवाड़ा में है। इस पीठ का पुजारी किरणधारी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्लाजी की आत्मा किरणधारी के अंदर प्रवेश करती है एवं किरणधारी द्वारा जादू टोने से पीड़ित व्यक्ति, भूत पिशाच से पीड़ित व्यक्ति, दिमाग से पागल व्यक्ति एवं गोरे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करता है। वीर कल्लाजी को साहित्य में ब्रह्मा जी का अवतार माना गया है। कल्लाजी का मुख्य मंदिर सामलिया ग्राम, प्रमुख पीठ रेनला ग्राम जो बांसवाड़ा में है, वे छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। वहाँ उनकी छतरी का नाम भैरव पोल व हनुमान पोल है। कल्लाजी के मंदिर में केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। आगे आते हैं आपके देव नारायण जी। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेठू खट्टाणी, पत्नी का नाम पीपल दे, जो धार एमपी के शासक जय सिंह की पुत्री हैं। इनकी सवारी घोड़ा लीलाधर है। ये विष्णु का अवतार माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम उदय सिंह है। जन्म विक्रम संवत 1380 भीलवाड़ा में हुआ। देवनारायण जी का मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होकर ईंटों की पूजा की जाती है। इनके प्रसाद के रूप में छाछ व दलिया चढ़ता है। नीम व गोबर से आयुर्वेद चिकित्सा को इन्होंने बढ़ावा दिया। देवनारायण जी की याद में गाए जाने वाले गीत बगड़ावत कहलाते हैं। देवनारायण जी ने अपने पिता की हत्या का बदला भिलाय शासक से लिया, लक्ष्मण सिंह से। देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य माने जाते हैं। मुख्य पूजा स्थल गोड दड़ावता जो आसीन भीलवाड़ा में है, देवमाड़ी ब्यावर अजमेर में है, जोधपुरी देवधाम जो टोंक में है, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। देवनारायण जी का मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल छठ और सातम को मनाया जाता है। मेला स्थल देवमाली ब्यावर अजमेर में है। इनका फड़ वाद्य यंत्र जंतर के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं आपके मल्लीनाथ जी, जिनका जन्म 1415 विक्रम संवत में हुआ। मुख्य स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मल्लीनाथ जी एक चमत्कारी पुरुष थे, जिन्होंने अपने चमत्कारों से स्थानीय लोगों के दुख दर्द को दूर किया। मालानी क्षेत्र बाड़मेर का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा। मल्लीनाथ जी ने अपने क्षेत्र के बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा भी की। मल्लीनाथ जी का मेला चैत कृष्ण 9 से चैत कृष्ण 9 तक तिलवाड़ा में भरता है। मल्लीनाथ जी का मेला चैत कृष्ण 11 से चैत शुक्ल 11 तक तिलवाड़ा में भरता है। इनकी पत्नी कापरदे का मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल में स्थित है। भूरिया बाबा गौतमेश्वर। भूरिया बाबा मीणा जाति के आराध्य देव हैं। मीणा जनजाति भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती है। राज्य में भूरिया बाबा के मुख्य 2 मंदिर हैं, जो पहला है सिरोही में। ये मंदिर सुगड़ी नदी के तट पर टेकड़ा पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण मीणा जाति के लोगों द्वारा करवाया गया है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष 13 अप्रैल से 15 मई तक मेला भरता है। इस मेले में मीणा जाति अपने पूर्वजों की अस्थियां सुगड़ी नदी में प्रवाहित करती हैं। अस्थियां प्रवाहित करने के पश्चात यहाँ स्थित गंगा कुंड में स्नान भी करते हैं। सुगड़ी को मीणाओं की गंगा कहते हैं। इसे गंगा नदी की पावनी भी कहते हैं। दूसरा मंदिर है इनका अरनोद प्रतापगढ़ में। इस मंदिर में वैशाख शुक्ल 11 से ज्येष्ठ कृष्ण दूज तक मेला भरता है, जबकि मुख्य मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। इस
मंदिर के तट पर पाप कुंड स्थित है, जिसमें मीणा जाति के लोग पापों का पश्चाताप करते हैं। तल्लीनाथ जी, इनका स्थान पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में है। इनका वास्तविक नाम गागदेव है। पिता का नाम बीरमदेव, जो शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर रहे। गुरु इनके जालेंद्र नाथ हैं। अपने गुरु के प्रेरणा से राज कार्य छोड़ तपस्या में लीन हुए। इन्हें पर्यावरण रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई वो थे तल्लीनाथ जी, जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं। आगे आते हैं आपके झुंझार जी। पूजा स्थल इनका इमलोहा गांव, जो नीम का थाना सीकर में है। इस स्थान पर पागल व्यक्तियों का इलाज होता है। इनका मेला रामनवमी के दिन भरता है, जो चैत्र शुक्ल नवमी में आता है। आगे आते हैं मामदेव जी। मामदेव जी का मंदिर गांव के बाहर तोरण के रूप में खेजड़ी के वृक्ष पर लगा रहता है। इन्हें बरसात का देवता कहा जाता है। यहाँ भैंसों की बलि दी जाती है। आगे आते हैं आपके इल्लो जी। इन्हें छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। इनका मंदिर बीकानेर में है। इनके एक अन्य मंदिर बालोतरा बाड़मेर में है, जहाँ इनकी सवारी निकाली जाती है। इल्लो जी की सवारी व बारात जालोर की प्रसिद्ध है। इल्लो जी अपनी पत्नी को अनजान में धर्म बहन बना चुके थे। इस कारण आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहने का इन्होंने फैसला किया। डिगी कल्याणपुर मंदिर एवं इल्लो जी के मंदिर में संतान प्राप्ति की मदद मांगी जाती है। चेचक व बोतली रोग होने पर इल्लो जी की तांती बांधी जाती है। मेवात व हाड़ौती क्षेत्र में इल्लो जी को कुष्ठ रोगों का निवारक देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। आगे आते हैं आपके बीगा जी। बीगा जी का मंदिर रीडी गांव बीकानेर में है, जो मारवाड़ क्षेत्र में अधिक मान्यता है उनकी। जाखड़ जाति के कुल देवता कहलाते हैं ये। याद में गाया जाने वाला गीत चौकड़ गीत होता है। इनको बीगा धणी के नाम से भी उपाधि दी गई है। आगे आते हैं आपके जवाहर जी डूंगर जी। इनका वास्तविक नाम बल्ली जी व भूरजी था। इन्हें लूटपाट के देवता कहा जाता है। अमीरों से लूटकर गरीबों में धन वितरित करते थे। 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद छावनी को लूटा एवं नीमच एमपी, जो एमपी में है, नीमच छावनी को लूटने का प्रयास किया गया। जवाहर जी डूंगर जी द्वारा नसीराबाद के पास जवाहर सागर तथा डूंगर सागर तालाब का निर्माण करवाया। आगे आते हैं आपके देव बाबा। देव बाबा गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। इन्हें ग्वालों का लोक देवता कहा जाता है। आयुर्वेद क्षेत्र में भी कार्य किया इन्होंने। इनका मुख्य मंदिर नागला जहाज भरतपुर में है। देव बाबा की प्रिय गाय का नाम कांति था। आगे आते हैं आपके हरिराम, जो जोरडा ग्राम नागौर में है। ये सांपों के देवता मूर्ति पूजा ने होकर बम्बी की पूजा होती है। सांप पकड़ने का हथियार तथा बिल दोनों को बम्बी कहा जाता है। मेला, इनका मेला लगता है आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। हरिराम बाबा का एक अन्य पूजा स्थान हरियाणा में रेवाड़ी के पास खोजासर गांव में है। आगे आते हैं आपके भूमिया जी। गांव के बाहर खेजड़ी के वृक्ष को ही भूमिया जी का रूप माना जाता है। भूमिया जी की भूमि के रक्षक देवता कहलाते हैं। भूमिया जी को भूमि के रक्षक देवता कहलाते हैं। भूमिया जी को दूध पिलाने पर इन्हें बरसात का देवता के रूप में माना जाता है।
आगे आते हैं फत्ता जी। सातू गांव जालोर में इनका जन्म हुआ। ग्राम रक्षक देव कहलाते हैं ये। इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान गांव की रक्षा करते हुए दिया था। आगे हैं पन्नाराज जी, जो नग्गा गांव जैसलमेर के थे। इतना ही लिखा हुआ है इनके बारे में। आगे हैं सातिन जी, जो बहरोड़ अलवर के हैं। आगे हैं भैरव बाबा, जो अलवर से हैं। जाति वो मेव जाति के थे। अलवर भरतपुर क्षेत्र में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि गर्मियों में उत्पन्न होने वाले बबूलिया व बतुलिया बाबा भैरव बाबा की ही देन है। भैरव बाबा को शीतकालीन मावठ का देवता भी कहा जाता है। आगे हैं रूपनाथ जी। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक देवता हैं रूपनाथ जी। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ये पाबू जी के भतीजे थे, जिन्होंने जीजीराव खींची की हत्या कर पाबू जी की मौत का बदला लिया। आगे हैं आपके केसरिया कंवर जी। ये गोगा जी के पुत्र थे। ये सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मंदिर थान कहलाता है, जिन पर केसरिया व सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। दो ऐसे लोक देवता जिनके मंदिर को थान कहा जाता है, एक तो हैं उनमें तेजा जी और दूसरे हैं केसरिया कंवर जी। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, हमें लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।